इस क्वेश्चन में कोई डाउट गाइस? NaOH लिया, HCl लिया, न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, दोनों के मिलीमोल सेम है, 10 × 2 20 × 1, एन फैक्टर भी दोनों का सेम है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ना HCl बचेगा ना NaOH बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? NaCl एंड वाटर। अब उसने कहा कि उसके 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर, इसका हमने 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर इज पोर्ड इनटू अ फ्लास्क ऑफ 100 ml। हमने एक 100 ml का फ्लास्क लिया, उसमें 10 ml ऐड किया। 10 ml किसका ऐड करा बच्चों? मिक्सचर का। और उसमें हमने एडिशनल 2 मोल HCl ऐड कर दिया, एडिशनली 2 मोल HCl ऐड कर दिया। पहले सॉल्यूशन में सिर्फ NaCl और वाटर था, अब HCl और आ गया, लेकिन वो HCl रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे पास सॉल्ट है दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब हमारे पास कोई बेस नहीं है जिसके साथ वो एसिड रिएक्ट कर सके, मतलब एसिड इज इन एक्सेस। ठीक है ना बच्चों? एसिड एक्स्ट्रा आ चुकी है। अभी वॉल्यूम में कितनी थी बच्चों? 10 ml थी, लेकिन अब हमने वॉल्यूम को बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया है? वी हैव फिल्ड द वॉल्यूम अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। मतलब हम वॉल्यूम को अब 10 ml के बजाय कितना कर चुके हैं? 100 ml, 90 ml और वाटर ऐड कर चुके हैं। पूछा गया इज द सॉल्यूशन न्यूट्रल? ना, एसिडिक है। अभी तो हमने देखा HCl एक्सेस में है। NaCl की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, पहले मैं HCl की निकाल लेता हूं। HCl के 2 मोल बचे थे फाइनली, क्योंकि इनिशियली इसमें तो कोई HCl था ही नहीं। 2 मोल HCl है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 20। 20 मोलर HCl सॉल्यूशन, यही मैच कर गया। NaCl का अगर कोई पूछता है तो कैसे निकालोगे बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास NaOH कितना था बच्चों? 20। HCl कितना था? 20। तो NaCl कितना बनेगा? 20। लेकिन वो 20 में कितने में बनेगा बच्चों? 20 ml में। वॉल्यूम कितना था? सॉरी, 30 ml में। NaCl जो बना, NaCl के मोल्स कितने बने? मैं ये क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस H2O। इसके मिलीमोल थे 20, इसके मिलीमोल थे 20, दोनों खत्म हो गए। इसके मिलीमोल कितने बने? 20 मिलीमोल गाइस। ये जो 20 मिलीमोल बने, ये कितने में बने बच्चों? इन हाउ मच वॉल्यूम? 20 + 10 30 ml में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बताता हूं। NaOH वॉज 20 मिलीमोल, HCl वॉज 20 मिलीमोल। न्यूट्रलाइजेशन के बाद ना HCl बचा ना NaOH बचा, सिर्फ NaCl बना 20 मिलीमोल। हाँ है ना? अब ये 20 मिलीमोल कितने वॉल्यूम में थे बच्चों? 30 में। हमने क्या 30 ml को लिया? नहीं, हमने उसका 10 ml सैंपल लिया। तो 20/30 × 10 कर दें। हाँ है ना? दीज वर मिलीमोल ऑफ NaCl इन 30 ml। तो 10 ml में कितने होंगे? इतने मिलीमोल होंगे। क्लियर है गाइस? और अब हमने ये जो मिलीमोल से 10 ml में इसकी फाइनल वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के कितनी कर दी? 100। आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू लीटर। दिस विल बी योर मोलैरिटी ऑफ NaCl। समझे या नहीं समझे बच्चों? डू लेट मी नो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट? These were millimoles of NaCl, but these were millimoles in 20 + 10 30 ml। तो उसका हमने 10 ml ऑफ द मिक्सचर लिया। तो 10 ml ऑफ द मिक्सचर में हमारे मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितने होंगे? मिलीमोल्स ऑफ NaCl इतने होंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 1 सेकंड गाइस, आई मेड अ मिस्टेक।
इंटू 1000 नहीं करने की जरूरत, इंटू 1000 हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी मोलैरिटी ऑफ NaCl। क्यों बच्चों? क्योंकि ये मिली मोल्स है, मिली मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे मोल्स था इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया था, ये मिली मोल है बच्चों। दिस विल बी योर आंसर। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दीज आर मिली मोल्स ऑफ NaCl इन 10 ml। बाद में वो 10 ml के बजाय कितने में थे? 100 ml में। तो मिली मोल्स ऑफ NaCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml गाइस। मिलीमोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml गिव्स मोलैरिटी। यू कैन रियलाइज ये 0.2 तो नहीं आ रहा, हाँ है ना बच्चों? सो दिस इज रॉन्ग। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? आंसर हमारा कौन सा हो गया? ये। ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर, आ गई। दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खोलो बच्चों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये आसानी से हो जाएगा। ग्राम्स ऑफ CaCO3 दे रखे हैं, दे रखे हैं। HCl के डायरेक्टली मतलब ग्राम से मोल निकाल लोगे नहीं निकालोगे CaCO3 के? मोल्स ऑफ HCl भी दे रखे हैं क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है। इससे मोल्स निकालोगे नहीं निकालोगे HCl के? मोल CaCO3 के पता है, मोल्स HCl के पता है। लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करो, लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से निकालो CaCl2 का मास कितना बनेगा। समझ आया नहीं आया? जी क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। दोनों के मोल निकाल सकते हो, इसके भी मोल निकाल सकते हो, इसके भी मोल्स निकाल सकते हो एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बस याद रखना वॉल्यूम हैज टू बी टेकन इन लीटर। उसके बाद तुम लिमिटिंग रीजन निकालोगे इन दोनों में से, और लिमिटिंग रीजन के हिसाब से निकालोगे कि प्रोडक्ट CaCl2 के कितने मोल्स बन रहे हैं या कितना मास बन रहा है। क्लियर हो गया गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? दैट इज गुड बच्चों। नेक्स्ट गाइस। हमें कहा गया है, इतना ग्राम CO2 बना, इतना ग्राम H2O बना। What is the empirical formula mass of the compound? empirical formula mass मतलब empirical mass of the compound। empirical formula पता चलेगा, empirical mass पता चलेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नहीं बता रखा है क्या क्या, लेकिन कंबशन करा है ना बच्चों। कंबशन का मतलब है कंबशन के बाद अगर कार्बन और हाइड्रोजन बन रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो डेफिनेटली प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हो सकता है ऑक्सीजन भी हो सकता है ऑक्सीजन भी हो, नॉट नेसेसरी। तो कार्बन का कंटेंट कितना होगा? दीज आर मोल्स ऑफ CO2। इतने ही मोल कार्बन होगा, हाँ ना बच्चों? दीज आर मोल्स ऑफ कार्बन, हाँ ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? दीज आर मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? दीज आर मोल्स ऑफ H2O। लेकिन इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? इतने बच्चों। क्लियर है यहां तक? दीज आर मोल्स ऑफ H2O। एक H2O में दो H होते हैं, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? इतने होंगे या नहीं होंगे गाइस? अब तुम एक बार चेक करो क्या ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है या नहीं। हाउ विल यू चेक? इन दोनों का मास ऐड अप कर लो। मास कैसे ऐड कर करोगे? यू विल टेक 1.46 बाय molecular mass of CO2 into 1 into atomic mass of carbon plus 0.567 by molecular mass of H2O into 2 into atomic mass of hydrogen। ये नेट क्या दे रहा है? मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वन माइनस दिस कर दो, दिस। अगर ये वैल्यू, या तो ये पूरा वन ही है, अगर ये पूरा वन है मतलब वो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर ये अमाउंट कुछ है,
इसका मतलब ये अमाउंट किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 16, दिस विल गिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट? मोल्स ऑफ कार्बन पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उसके हिसाब से डिवाइड करके फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला गाइस। जैसे सपोजिंग एग्जांपल ले रहा हूं, सपोजिंग ये है 1, ये है 2, ये है 1, एग्जांपल ले रहा हूं मैं प्योरली। ठीक है ना गाइस? 1:1 है, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। ठीक है ना बच्चों? तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बी CH2O। और CH2O का जो मास होगा दैट विल बी योर एम्पेरिकल मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो लेनी पड़ेगी, वो जो भी आएगी मुझे नहीं पता क्या आएगी, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस गाइस। नहीं मुझे नहीं पता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इस हिसाब से करना था इसे। हर एक बच्चों क्लियर हो गया आप कैसे करना है? अगर दिस, अगर ये वैल्यू, अगर ये हमारा 1 ही है तो तो ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ये जीरो आ गया ना बेसिकली। और अगर ये जीरो से कोई बड़ी वैल्यू है इसका मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज 1 ना बेटा? तो उसी हिसाब से हमने किया है। इफ 1 इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देन 1 माइनस मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन शुड बी द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है यहां तक बच्चों? मास बाय एटॉमिक मास विल गिव मोल्स एंड दैट इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन गाइस। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना बच्चों, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन गाइस। हाँ, हाँ बेटा। यहां तक क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? किसका बेटा? पता नहीं बेटा, चेक करना पड़ेगा मुझे। वेट, मैं कॉपी कर देता हूँ फिर 1 सेकेंड। जो तुम डाउट पूछ ही रहे हो तो मैं, लेट मी कॉपी द क्वेश्चन। वेट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इज इन इट। ये तो गलत है बच्चों, वेट तो ना होता है, मास होता है। रॉन्ग। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड, ये वेट होता है। उसको कहीं जाना था, बता दिया था। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, ये करेक्ट है। टेम्परेचर के बारे में मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन बताई नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों। ये जो प्रेसिजन है ये भी मैंने, करेक्ट है बच्चों। तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन गाइस, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। आगे चले बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। $75 by mass, volume in ml containing 30 ग्राम of nitric acid। गैस 10x/MB भी लगा सकते हो। पहले मैं वही लगा के दिखाता हूँ, 10 × X × D बाय मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? दिस इज गिविंग मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर है यहां तक बच्चों? 10 x/D/MB इज गिविंग मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या देगा? मोल्स। मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या देगा?
ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि हमें दे रखे हैं 30। ये तो कट ही गया। समझे या नहीं समझे गाइस? यू कुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला 10 by mv। दिस इज मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू वॉल्यूम इन लीटर। याद रखना उन्होंने वॉल्यूम एमएल में पूछा है, तो जो भी लीटर में आएगा कन्वर्ट इट टू एमएल। दिस इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिविंग मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू मोलिकुलर मास गिविंग मास ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हिच इज गिवन टू अस एज 30। या फिर तुम सिंपली सोचो, एक और चीज भी सोच सकते थे। 75% बाय मास है, मतलब 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, हाँ है ना? तो 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम सॉल्यूशन में होगा? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, हाँ है ना? एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं गाइस? क्लियर है यहां तक? बेटा उसे रख दो। बेटा ये चीज समझ आई नहीं आई? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कैन बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? बोलो गाइस, अरे को क्लियर हुआ है नहीं यस हुआ? सर। गुड। आगे चले। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही पर्पज से दे रखा है कि किसी बच्चे ने सॉल्व करा होगा तो उसे पता है कितना टफ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 42.1 बाय 12 करोगे, 6.4 बाय 1 करोगे, और रिमेनिंग बाय ऑक्सीजन करोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो भी आएगा क्लियर है यहां तक? लेकिन तुम वैल्यूज देखोगे ना, वैल्यूज देखो 14 20 10, 12 22 11, 12 20 12, 11 18 12। यहाँ पे तुम्हें वर्चुअली रेशियोज देखनी पड़ेंगी गाइस। यहाँ पे तुम्हें रेशियोज देखनी पड़ेंगी कि एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोजिंग, मतलब आइडिया इज ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, एग्जांपल के तौर पे सपोजिंग। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इनमें से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी। मतलब तुम कंपेयर करोगे दिस इज टू दिस इज टू दिस, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 12 दे रखा है, यहाँ पे मतलब 12 12 हो सकता है ये कार्बन और ऑक्सीजन बराबर ना आए, कार्बन और ऑक्सीजन हो सकता है बराबर ना आए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो भी आ रहा है इसका आइडिया इज कि दे माइट बी इक्वल, दे माइट नॉट बी इक्वल। यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शंस एंड गेट योर आंसर, क्योंकि आंसर्स आर प्रीटी क्लोज टू ईच अदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट से डिवाइड करोगे तो भी तुम्हारी वैल्यूज काफी क्लोज आएंगी। 1:2:1 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा ना बेटा, दैट्स द होल पॉइंट। उसको तुम्हें ऑलमोस्ट कंपेयर करना पड़ेगा और इस चीज को भी यूज करना पड़ेगा दैट मॉलिक्यूलर मास इज 342। उससे तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा कोई एक। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आइडिया जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी। एक बार प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, यू रियलाइज इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है ना बच्चों? इन क्वेश्चंस को करके देखना। ये बीओएस चॉइस वाला हो जाएगा। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। इस पे आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के जो आसान क्वेश्चन है वो मैं छोड़ रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग तुमसे हो जाएगा। जब डिफिकल्ट हो जाएंगे तो आसान तो आराम से हो जाएंगे। बच्चों वैसे इक्विवेलेंट्स दे रखा है। इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आर 11, इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आर 4। इक्विवेलेंट के बजाय ऐसे मान के चलो मोल्स प्रोड्यूस्ड आर 11, सॉरी मोल्स रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन आर 11 एंड मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ वाटर आर 4। ऐसे अज्यूम कर लो कि अदरवाइज यू कैनॉट डू इट।
हाइड्रोकार्बन हमें दे रखा है, तुम ऐसे मान के लो, तुम्हें बैलेंस इक्वेशन तो याद होगी बच्चों, या नहीं याद है? ये होता था नहीं होता था बच्चों? होता था ना गाइस? हमें कहा गया है इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। मतलब ऐसे कंपेयर करके सोच सकते हो कि x+y/4 शुड बी इक्वल टू 11 एंड वाटर प्रोड्यूसेस y/2, तो y/2 इज 4। समझे या नहीं समझे गाइस? इक्विवेलेंट के बजाय तुम ऐसे मान के लो, ट्रीट इट एज मोल्स, के मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड आर 11 एंड मोल्स ऑफ O2 H2O प्रोड्यूस्ड आर 4। H2O प्रोड्यूस्ड इज 4 एंड O2 रिक्वायर्ड इज 11। उससे तुम्हारा आंसर मैच कर जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मतलब इक्विवेलेंट की जगह जस्ट ट्रीट इट एज मोल्स। इतने मोल्स लगे H2O के, सॉरी O2 के, और इतने मोल्स प्रोड्यूस हुए H2O के। क्लियर है यहां तक बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? समझ आ गया ना हर एक बच्ची को? गाइस बताओ, जो इक्विवेलेंट है उनको हमने मोल मान लिया कि 11 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और 4 मोल H2O प्रोड्यूस्ड है। वी हैव सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसमें समथिंग इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? अंदर का पार्ट ब्रेक नहीं करता, अंदर का पार्ट ब्रेक नहीं करता। इट इज द पार्ट आउटसाइड द ब्रैकेट विच ब्रेक्स। मतलब यहां से क्या ब्रेक करेगा? ब्रोमीन ब्रेक करेगा। यहां से कौन ब्रेक करेगा? सल्फेट ब्रेक करेगा। अब गाइस, इसके कितने मोल थे हमारे पास? 0.02 मोल। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम गाइस। इसके कितने मोल थे दूसरे वाले के? 0.02 मोल। हमने दोनों को मिक्स कर दिया और रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब दोनों के मोल्स, जो इक्वल पार्ट है उसमें कितने मोल्स होंगे? 0.01 होंगे दोनों में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, एक एक लीटर के। पहले हमने उन्हें मिक्स करके 2 लीटर का बनाया और फिर उसको डिवाइड कर दिया इन टू इक्वल पार्ट्स। तो दोनों में कितने कितने मोल होंगे बच्चों? 0.01 मोल दोनों के होंगे। अब वो कह रहा है AgNO3 के साथ हमने पहले वाले को रिएक्ट करा। AgNO3 गाइस रिमेंबर AgBr बनाता है। AgNO3 क्या बनाता है? AgBr। रिमेंबर गाइस, रिएक्शन में लिख देता हूं, CONH3 5SO4Br। ये AgNO3 के साथ क्या बनाता है? AgBr। डू यू रियलाइज और नॉट, एक AgNO3 एक इसके साथ रिएक्ट करके एक AgBr बनाएगा। अब हमारे पास इसके मोल थे 0.01 इन दैट सॉल्यूशन। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना सॉल्यूशन को, दो इक्वल पार्ट में। तो एक पार्ट को हमने रिएक्ट करा AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ AgBr बनेगा। हाँ या ना बच्चों? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके 0.01 मोल थे, उससे AgBr के कितने मोल बनेंगे? 0.01। और ऐसे ही हमारा जो दूसरा वाला है CO, ये BaCl2 के साथ ऐड करके BaSO4 बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो Y है दैट इज योर AgBr एंड Z इज BaSO4। 1 सेकेंड, यही पूछा है ना? हाँ। अब इससे इसके भी एक से इसका एक बन रहा है। इसके हमारे पास 0.01 मोल थे, तो इससे इसके कितने बनेंगे? 0.01 मोल ही बनेगा। हमें दे रखा है कि ये दोनों एक्सेस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है गाइस? दीज आर इन एक्सेस, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे इन दोनों में ये और यही है। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट?
दोनों ही रिएक्शन में दीज आर द लिमिटिंग रिएजेंट। इनके हिसाब से AgBr और BSO4 कितना बनेगा वो तुम समझ गए होगे। हाँ है ना बच्चों? गुड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी सिमिलर टू द वन दैट यू हैव जस्ट डन। इतने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के लगे, इतने इक्विवेलेंट वाटर के बने। सेम गाइस, मैं सीधा इक्वेशन लिख देता हूँ। x+y/4 इज 9.5 एंड y/2 इज 3। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? O2 कितना प्रोड्यूस होता है, कितना कंज्यूम होता है x+y/4, और H2O कितना बनता है y/2। ये नहीं ना इक्वेशन हमारी, दिस इज इक्वेशन गाइस। क्लियर है यहां तक बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? वही है, हमें दे रखा है इतने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के लगे, इतने इक्विवेलेंट H2O के बने। आई डोंट थिंक यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। हाँ, एक्स और वाई को पुट करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CxHy। तो बस एक्स और वाई निकालना है। ठीक है बेटा, ये तो कर लोगे बच्चों। इसी की बात कर रहे हैं या किसी और क्वेश्चन की बात करे थे? पता नहीं बेटा, मैंने तो ऑप्शन ये देखो बेटा, 25 वॉल्यूम H2O2 मीन्स, बेटा ये जो है ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है। ठीक है बच्चे, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दे रखा है, तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा? हमें बताया मोलैरिटी इंटू 11.2 इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी हमारा आ गया इतना बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस इज मोलैरिटी। अब हमें कहा गया है, हमें मोलैरिटी पूछी गई है क्वेश्चन में। अब हमें क्या मोलैरिटी पूछी गई है? ध्यान से देखो, हमें कहा गया है 1 लीटर में इतना ग्राम H2O2 है, 1 लीटर में इतना ग्राम H2O2 है। ये तो हमें स्ट्रेंथ दे रखा है क्वेश्चन में। वी आर नॉट आस्क्ड द मोलैरिटी, वी आर आस्क्ड द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो अगर मोलैरिटी इतनी है तो स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों? भाई ऐसे सोचो, इतने मोल H2O2 है तो कितने ग्राम H2O2 होगा 1 लीटर में? इतने ग्राम H2O2 होगा। मोलैरिटी का मतलब होता है इतने मोल्स है इन 1 लीटर। इसको हम कह सकते हैं इतने ग्राम है इन 1 लीटर। दिस इज द वैल्यू दैट यू नीड टू फाइंड आउट। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द वैल्यू दैट यू नीड टू फाइंड आउट। मोलैरिटी निकाल लिया H2O2 का, मोलैरिटी से स्ट्रेंथ निकाल लिया H2O2 का। क्लियर है बच्चों? कितने बच्चों को इसमें कोई डाउट है? अब कौन से ये? ओके। बेटा क्वेश्चन में एरर है, दिमाग में भी नहीं आया मेरे। मैं बताता हूँ एरर कहाँ पे है। कि जो इसने वैल्यूज ले रखी है ना बेटा, ध्यान से देखो। हमें एक आ गया है, क्या मास रेशो हो सॉल्यूट का फॉर मेकिंग इतना ग्राम ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन एंड इतना ml ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन। ये दो सेपरेट केसेस हैं गाइस। दो सेपरेट केसेस का मतलब, एक में हमें मोलैलिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और पूछा गया उसमें मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना था। एक में मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है और पूछा गया है मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना था। ठीक है ना बच्चों? हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो गाइस। हमें यहां से हम मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकाल सकते हैं।
दीज आर मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ है ना बच्चों? दीज आर मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, हाँ है ना? और लेट अस से मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। These are the grams of ethylene glycol in this solution. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This is the mass of ethylene glycol in this solution. Now we have to find out mass of ethylene glycol in this solution. और तुम कर सकते थे कि सर मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना? अगर ये तुम्हें 500 ग्राम किसके दे रखे होते? सॉल्वेंट के। किसके दे रखे होते? सॉल्वेंट के। अगर 500 ग्राम सॉल्वेंट दे रखा होता तो तुम कहते मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना? तो मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विल गिव अस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एमबी। दिस विल गिव अस ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है इन द फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेकेंड सॉल्यूशन। दोनों की रेशियो ले लो, दैट विल गिव यू द मास रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में है गड़बड़। गड़बड़ ये है, तुम्हें 500 ग्राम सॉल्यूशन बोल रखा है, इट इज नॉट ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे तुम्हें क्या करना चाहिए बच्चों? हम कहेंगे लेट देयर बी एक्स ग्राम सॉल्यूट इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। अब तुम एक्सप्रेशन में क्या करोगे गाइस, देखते आना। मोलैलिटी वाज 0.25, it will be x by molecular mass of solute, mole of solute by mass of solvent in kg। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हमने अभी जो काम किया था, पहले जो हमने काम किया वहां पे हमने ये 500 माइनस एक्स के बजाय 500 अज्यूम कर लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले जो हमने किया है उसमें हमने 500 माइनस एक्स ना लेके क्या ले लिया? 500। 500 को हमने क्या मान लिया? मास ऑफ सॉल्वेंट वी हैव अज्यूम्ड इन दिस केस। लेकिन इट इज नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हें क्या करना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इन केजी। यहां से एक्स निकालो। पहले सेकंड वाले की तो तुम्हें मास पता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मास आ रहा है, मोल्स आ रहा है, मोल से मास आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल्स आ रहे हैं, मोल से मास आ रहा है। लेकिन दूसरे वाले के लिए मास निकालना है तो एक्चुअली यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यहां से जो x आएगा दैट विल गिव यू द एक्चुअल मास ऑफ सॉल्यूट इन दैट मोलैलिटी वाला सॉल्यूशन। जिसमें मोलैलिटी दे रखी है उसमें मास ऑफ सॉल्यूट इज एक्चुअली x, जो कि इस एक्सप्रेशन से आना चाहिए। अब दिस, यहां से जो भी x आया, x बाय दिस will give us the mass ratio of ethylene glycol in this solution as compared to this solution। मास रेशियो यहां से आएगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? नाउ हाउ आई कंक्लूडेड कि इन्होंने ये अज्यूम कर रखा है, क्योंकि गाइस वैल्यूज देखो 1:2, 1:1, 2:1, 3:1। जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे ना बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करोगे तब तुम्हारी इस टाइप की रेशियो बनेगी, कट प्रॉपर कटने वाली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो तुम्हारा ये होना चाहिए, एक्चुअल आंसर शुड बी बाय दिस। दिस विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जो एक्स है दैट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट इन दैट मोलैलिटी वाला सॉल्यूशन। दिस विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट इन मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझेगा? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है गाइस।
गैस हमें दे रखा है ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन, मतलब नहीं, 1 सेकेंड, हमें एक आ गया है सॉल्यूशन कंटेन्स 10.8% ऑफ कार्बन बाय वेट। सॉल्यूशन में कार्बन का वेट दे रखा है। अब सॉल्यूशन दो चीजों से बना हुआ है, ग्लूकोज एंड वाटर। हमें एक आ गया है ग्लूकोज का जो कार्बन है दैट इज 10.8 ग्राम्स इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? किसी को कोई डाउट यहां तक? हमें एक आ गया है इतने ग्राम कार्बन है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और मोलैलिटी पूछी गई है गाइस। मोलैलिटी कैसे निकालोगे? सुनते आना बच्चों। 10.8/12 ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स किसके? कार्बन के। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे? जब 6 कार्बन होते हैं तो एक ग्लूकोज होता है, तो इतने मोल कार्बन होगा तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे? दीज आर द मोल्स ऑफ ग्लूकोज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दीज वर मोल्स ऑफ कार्बन। नाउ 6 कार्बन मीन्स 1 ग्लूकोज, तो दीज आर मोल्स ऑफ ग्लूकोज बच्चों। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? ये सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन में से तुम्हें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना होगा बच्चों? दीज वर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इनटू मोल मास विल गिव मास ऑफ सॉल्यूट। Mass of solution minus mass of solute will give us mass of solvent, but we need it to be in kg. और तुम ये पूछ रहे 250 ग्राम क्यों दे रखा है? ऐसे ही दे रखा है मजे में, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस और नॉट? हर एक को क्लियर है? हाँ बोलो। बेटा हम कार्बन से ग्लूकोज पे जा रहे हैं, जब 6 कार्बन होते हैं तो एक ग्लूकोज होता है। इतने मोल कार्बन था तो ग्लूकोज विल बी इंटू 1/6। दीज आर मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। क्लियर हो गया बच्चों? हर एक को क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट यहां तक? गुड। ये सिर के ऊपर से जाना चाहिए था, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सही पूछा जाए तो। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली है ये स्टैइचोमेट्रिक का, मोर और लेस, इन द सेंस कि ऑर्गेनिक का इससे रिलेटेड है, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैइचोमेट्री। हमें कहा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी हैलोजन था, मतलब जितना भी ब्रोमीन था, उसने सारा का सारा AgBr दे दिया। हमने ब्रोमीन निकाला ऑर्गेनिक कंपाउंड में से और उसका क्या बना दिया? AgBr। हम कहेंगे ध्यान से देखो, ब्रोमीन की परसेंटेज पूछी गई है, सुनते आना। 0.36 ग्राम AgBr दे रखा है, तो ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ AgBr। अब इस AgBr में ये देख लो ब्रोमीन का मास कितना है, क्योंकि जो भी इसमें ब्रोमीन है वो कहां से आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑल द ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्मिंग AgBr। तो AgBr से मैं ब्रोमीन का मास निकालना चाह रहा हूं। दिस इज मोल्स ऑफ AgBr। इतने ही मोल ब्रोमीन है गाइस, हाँ है ना? दीज आर मोल्स ऑफ AgBr। इतने ही मोल क्या होगा? ब्रोमीन होगा। भाई एक AgBr में एक Br होता है, इतने मोल AgBr है तो इतना ही मोल ब्रोमीन होगा, तो इनटू एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। ये क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन इन AgBr, और वी कैन ऑल्सो से दीज आर ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो ब्रोमीन आ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही रहा है। समझ में आया नहीं आया बेटा? क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड।
तो दिस इज मास ऑफ ब्रोमीन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। दिस इज योर आंसर बच्चों। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन और नॉट? गुड। इसको देखो बच्चों, NaOH हमने डाला टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉल्यूशन। ये SO2Cl2 से एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। कितने मोल SO2Cl2 हमें लेना पड़ा? लेट अस टेक x मोल SO2Cl2। तो उससे H2SO4 कितना बनेगा बच्चों? एक SO2Cl2 से एक H2SO4 बनता है। तो H2SO4 कितना बनेगा बच्चों? x बनेगा। और उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने बनेंगे? 2x, क्योंकि इसका इनफैक्टर इज 2। अब इससे HCl के कितने मोल बनेंगे? इसके एक से इसके दो बनते हैं। तो इसके x से इसके कितने बनेंगे? 2x। और इसका इन्फेक्टर क्या है HCl का? 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे मैंने x इंटू टू किया है, यहाँ पे 2x इंटू 1 किया है। ये टोटल क्या दे रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड फाइनली आफ्टर रिएक्शन ऑफ SO2Cl2 with water, these are the gram equivalent of acid finally should be equal to gram equivalent of base। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? वही इससे इसके x मोल बनते थे, इसके 2x मोल बनते थे। अब दोनों के मैंने ग्राम इक्विवेलेंट ले लिए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। खत्म। SO2Cl2 ही तो पूछा गया था, x ही तो पूछा गया था हमें क्वेश्चन में। समझे या नहीं समझे बच्चों? SePO3 का इन्फेक्टर क्या होता है बाय द वे? और SePO2 का इन्फेक्टर क्या होता है? गुड। बच्चों इन क्वेश्चन को तुमने ट्राई करके देखा है नहीं करके देखा है? इसको करो गाइस, डू दिस वन, डू दिस वन बच्चों, डू दिस वन गाइस। हो जाएगी बेटा। बच्चों हमें मोलैरिटी पूछी गई है, मोलैरिटी तो निकाल लोगे? ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है। अब मोलैरिटी तो निकल गया। मास परसेंट के लिए क्या करोगे बच्चों? ऐसे मान के चलो, मास परसेंट के लिए देखो गाइस, जो भी मोलैरिटी आई, कैन आई से देयर आर m मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन? हाँ है ना बच्चों? तो मास परसेंट क्या होगा? या तो तुम एक काम करो, मास परसेंट पूछा गया ना, मोलैरिटी को 10x/m कर दो। दैट वुड बी बेटर एक्चुअली। मोलैरिटी को कर दो 10 इंटू परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी हमें दे रखी है बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2। यहां से निकाल लोगे परसेंटेज बाय मास बच्चों? निकल जाएगा ना गाइस? दैट्स गुड। यही करना था हमें, दैट इज ऑल वी हैड टू डू। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस। हर एक को क्लियर है कैसे निकालना है? गुड, आगे चलें फिर। तो इसके अंदर मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, अदरवाइज मास परसेंट कैसे निकालोगे?
निकल इससे भी जाएगा, m मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इससे भी निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, m इंटू मोल क्या मास ऑफ H2O2, दिस विल बी मास ऑफ H2O2 divided by mass of solution which will be 1000 into d into 100, दिस विल बी मास परसेंट। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों, कहां से आया? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यहां से तुम परसेंटेज निकालोगे वो वही आएगा बच्चों, एक्सप्रेशन वही बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? बोलो गाइस, दैट्स गुड। कौन सा बेटा? ये इसमें अगेन एज फार एज आई रिमेम्बर ये बच्चों को पिछले साल भी करवाया था। इन्होंने क्या, 1 सेकेंड बच्चों, लेट मी कॉपी डाउन द क्वेश्चन। ये दे रखा है बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे N1 मोल्स फर्स्ट कंपोनेंट के दे रखे हैं, N2 मोल सेकंड कंपोनेंट के दे रखे हैं। यार यहाँ पे N1 N2 तो फीचर ही ना हो रहा, तो इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास लिए। N1 N2 इज ऑफ नो यूज टू अस। अब देखो क्या दे रखा है, M1 and M2 are the molecular mass of 1 and 2. D is the density of solution. C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of second component. यार मोलैरिटी पूछी गई है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। सुनो बच्चों, मोलैरिटी पूछी गई है, मोलैरिटी हैज बीन आस्क्ड एंड मोल फ्रैक्शन इज गिवन। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? मैं लिख रहा हूं इज आस्क्ड एंड मोल फ्रैक्शन इज गिवन। सुनते आना बच्चों, हमें X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, हाँ है ना गाइस? यार मोलैरिटी पूछी किसकी गई है? C2, C2 इज द मोलैरिटी ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना बच्चों? C2 की मोलैरिटी पूछी गई है। हम कहेंगे कैन वी अज्यूम, मोल फ्रैक्शन का तुम्हें स्टेटमेंट याद है, इतने मोल सब्सटेंस है, अगर टोटल मोल्स 1 है, इफ टोटल मोल्स आर 1 देन मोल फ्रैक्शन बिकम्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब से सपोजिंग मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब 0.2 मोल सॉल्यूट है एंड एन टोटल आर 1। रिमेंबर दैट और नॉट गाइस? हर एक को क्लियर है ये चीज? तुम्हारा टोटल मोल्स 1 है और जो भी मोल फ्रैक्शन है दैट बिकम्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट गाइस? हमें मोलैरिटी पूछी गई है सेकंड कंपोनेंट की, तो अब देखते आओ। मोलैरिटी के लिए ऊपर तुम्हें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो X2 ही आ गए। जो मोल फ्रैक्शन है वही हमारे मोल्स हो गए। नहीं समझ आ रहा? X2 is the mole fraction of second component, मैं कह रहा हूं those are the moles of second component and total moles are 1। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो X2 आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई एक की जो मोल से दोज आर X2, दूसरे के मोल्स क्या होंगे, 1 माइनस X2 ही तो होंगे क्योंकि टोटल मोल्स आर 1। तो डू यू रियलाइज और नॉट, दीज आर द मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट, हाँ है ना? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? श्योर एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? नाउ दिस इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी विल गिव अस वॉल्यूम। मास ग्राम है, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो वॉल्यूम किस में आई, ml में, कन्वर्टेड टू लीटर। समझे या नहीं समझे गाइस? आई विल रिपीट, X2 moles
of second component and n total is 1. मतलब एक तरीके 1 माइनस x2 मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है गाइस हर एक को? तो दिस इज मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। हाँ बेटा, हाँ एग्जाम में डाला था। डाल बच्चों रियलाइज करो, this is the mass of first component, mass of second component, this is the entire mass of solution. Mass of solution divided by density will give volume of solution in denominator, but that volume will be in ml converted to liter. हाँ है ना? ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में करवा रखा है, तुम्हें याद भी नहीं होगा। मैंने ये बताया था मोल फ्रैक्शन दे रखा है, फाइंड आउट मोलैरिटी। ये क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है बच्चों। तो प्लीज समझ गए यहां तक? किसी को कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस। ये नेक्स्ट हो गया था हमारा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। Hold on a second guys। बच्चों यूरिया तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। यूरिया इज NH2CO NH2। इस यूरिया से हम क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं, और उस NH3 को रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब इस रिएक्शन को देखो, इसने कहा है 1 सेकेंड, अमोनिया रिलीज। अच्छा ये कुछ और कह रहा है, माय मिस्टेक। यूरिया से हमने NH3 बनाया, मैं NaOH के साथ कैसे करूंगा? इट इज अ बेस। ये HCl के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, फिर से बताता हूं मैं, पे अटेंशन गाइस। इस क्वेश्चन के अंदर देखो गाइस, हमें कहा गया इतना ग्राम यूरिया है, उससे हमने NH3 रिलीज करा आफ्टर रिएक्शन विद NaOH। हमने यूरिया लिया, दिस इज यूरिया। यूरिया से हमने NH3 बनाया आफ्टर रिएक्शन विद NaOH। ओके गाइस, यूरिया से हमने NH3 बनाया आफ्टर रिएक्शन विद NaOH, और अब इस NH3 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ। भाई ये बेस है, ये एसिड है। हाँ है ना बच्चों? ये आपस में रिएक्ट करेंगे टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हाँ है ना बच्चों? अच्छा NH3 का इन्फेक्टर क्या होता है बाय द वे? NH3 का इन्फेक्टर इज 1। इट रिएक्ट्स विद 1H प्लस। NH3 HCl के साथ क्या बनाता है? NH4Cl बनाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? इट रिएक्ट्स विद 1H प्लस, इसका इन्फेक्टर इज 1। तो सुनो गाइस, यूरिया से हमने NH3 बनाया, जो NH3 बना उसे HCl के साथ रिएक्ट करा टू गिव सॉल्ट। हमें पूछा गया है HCl कितना लगा। तो सुनते आओ बच्चों, 0.65 मोल के मास ऑफ यूरिया। ये क्या दे रहा है बच्चों? इट इज गिविंग मोल्स ऑफ यूरिया। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? लेकिन तुम्हें नहीं पता यूरिया से NH3 बनने की रिएक्शन क्या है? तुम्हें पता है क्या? भाई हो सकता है इससे 2 बन रहा हो सकता है इससे 3 बन रहा हो सकता है, हमें नहीं पता कि यूरिया से NH3 कितना बन रहा है। अब यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो भी यूरिया का नाइट्रोजन है वो सारा का सारा किस में चला गया? NH3 में। यूरिया का जितना भी नाइट्रोजन था वो किस में गया? NH3 में। ये मोल्स किसके हैं? यूरिया के। अब यूरिया में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर ये मोल यूरिया के हैं तो व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम? इंटू 2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? भाई हमारा एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो इतने मोल यूरिया में इतने मोल नाइट्रोजन होंगे।
क्लियर है गाइस? अब वही नाइट्रोजन हमारा क्या किस में है? NH3 में। द नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया इज फॉर्मिंग NH3। क्लियर है यहां तक? पहले हमने मोल्स यूरिया के निकाले, फिर हमने मोल्स नाइट्रोजन एटम के निकाले। अभी मैं ये मोल नाइट्रोजन एटम के हैं इन यूरिया। अब मैं कह रहा हूं ये यही मोल नाइट्रोजन एटम के हैं इन NH3। दीज आर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन NH3। तो NH3 के मोल कितने होंगे यार? जब एक N होता है तो एक NH3 होता है। तो इतने मोल नाइट्रोजन है तो इतना ही तो मोल NH3 बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? These were moles of nitrogen atoms in urea. These are also moles of nitrogen atom in NH3। हमें पता है एक N का मतलब होता है एक NH3। तो इतने मोल N का मतलब है इतना ही मोल NH3। अब इतना मोल NH3 है, मल्टीप्लाई बाय N फैक्टर ऑफ NH3, ये क्या दे रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इंटू 1000। ये क्या दे रहा है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब HCl का चेक कर लो किस में तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है। चारों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो किस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इसके बराबर आ रहे हैं। निकाल लो बेटा, मुझे नहीं पता, निकाल लो। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एवरीबॉडी इज क्लियर? मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH3, मोल्स ऑफ NH3, मतलब ये हमारा ये मोल्स ऑफ NH3 दे रहा है। मोल्स इंटू एन वेक्टर ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है? मतलब हम यूरिया से नाइट्रोजन पे गए, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन इन NH3 पे गए, और नाइट्रोजन से फिर NH3 पे गए। 1 सेकेंड बच्चों। बच्चों ये कितने बच्चों क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया? पहले यूरिया से नाइट्रोजन के एटम निकाले, मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, उतने ही मोल नाइट्रोजन एटम NH3 में होंगे। और फिर नाइट्रोजन से हमने NH3 निकाला, और NH3 के मोल से उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट से मिली इक्विवेलेंट निकाले, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद द एक्सप्रेशन गाइस? पता नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? करके देखा था किसी ने? करा था? बच्चों इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं गाइस। यहां से तुम निकालोगे मोलैरिटी ऑफ HCl, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर विल गिव मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहां से मोलैरिटी ऑफ HCl आ जाएगा। मैं एक्सप्रेशन लिख दूं, M इंटू 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1 इंटू 2। यहां से मोलैरिटी ऑफ HCl आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अब ये कह रहे हैं इसी मोलैरिटी का कितनी वॉल्यूम लें, इसकी कितनी वॉल्यूम लें टू रिएक्टेड विद 30 ml ऑफ 0.2 इंटू 1। मतलब ऊपर वाले से हमने मोलैरिटी ऑफ HCl निकाला, उस मोलैरिटी को यूज करके हमने वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन विद NaOH। बच्चों क्लियर है या नहीं गाइस? यहाँ पे हमने मिलिक्विलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 किया। नेक्स्ट केस में मिलिक्विलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ NaOH किया। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बच्चों एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस और नॉट? हर एक को क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं बच्चों।
इतने मोल CO2 प्रोड्यूस किया, इतने मोल H2O प्रोड्यूस किया, इतना मोल नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? वही 6 मोल CO2, 1 सेकेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। 6 मोल CO2 का मतलब कार्बन कितना होगा बच्चों? 6। अगर 4 मोल H2 है तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे बच्चों? अगर 4 मोल H2 है तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? 8। और नाइट्रोजन का N2 का अगर 1 मोल है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे? अगर 1 मोल N2 है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे? बोलो गाइस। 1 मोल N2 है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी 2। एक N2 में 2 N होते हैं ना गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो दीज आर द मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? हमने कार्बन देखा, 6 CO2 है तो 6 CO होंगे। 4 H2 का मतलब 8 मोल H होंगे। 1 मोल N2 का मतलब 2 मोल N एटम्स होंगे। इससे निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? बोलो गाइस हाँ है ना? अब इस क्वेश्चन को करते हैं गाइस। जस्ट ए सेकंड बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड रिलीज इतना ml ऑफ CO2। यार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ऑक्सैलिक एसिड का इन्फेक्टर 2 होता है, रिमेंबर दैट गाइस। ऑक्सैलिक एसिड का इन्फेक्टर 2 होता है। ये आएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? हमें कहा गया है CO2 बन रहा है 0.25 ml एट सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस आर नॉट STP। टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन हमें बता रखा है कि इन कंडीशंस पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 इज 25 लीटर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 इज 25 लीटर अंडर दीज कंडीशंस। अब इतना ml तो मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा? पहले कन्वर्ट इट टू लीटर एंड डिवाइडेड बाय 25। दीज आर द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? आधा गाइस मैं इधर लिखता हूँ। भाई 0.25 ml है, पहले उसे लीटर में कन्वर्ट किया और हमें कहा गया है 1 मोल ऑक्यूपाइज 25 लीटर। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल इज 25 लीटर। तो दिस बाय 25 बच्चों। दीज आर द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म। इस CO2 के लिए NaHCO3 कितना चाहिए बच्चों? NaHCO3 की परसेंटेज पूछी गई है ना गाइस। इतने मोल CO2 के लिए NaHCO3 कितना चाहिए? 2 के लिए 2 चाहिए तो इतने के लिए इतना ही मोल NaHCO3 चाहिएगा। हाँ है ना? These are the moles of NaHCO3. This will be the mass of NaHCO3. And this is the mass of NaHCO3 in 10 मिलीग्राम टेबलेट। एक काम करते हैं, मास को है ना पहले, जो मास का ऐसे ही रहने दो, बाय मास ऑफ टेबलेट इन ग्राम। ये भी ग्राम में, तो मास ऑफ टेबलेट भी हमें किस में चाहिए? ग्राम में। इनटू 100 विल बी योर परसेंटेज ऑफ NaHCO3। दिस ought to be your answer।
भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ऐसे समझो 10 ग्राम हमें टेबलेट दे रखी है जिसमें दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। हमें परसेंटेज पूछी गई है ऑफ NaHCO3 इन द टेबलेट। तो मास ऑफ NaHCO3 बाय मास ऑफ टेबलेट into 100, mass of NaHCO3 by mass of tablet into 100, that is what you are going to do, mass of NaHCO3 by mass of tablet into 100। हाँ है ना, क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट यहां तक? हर एक को क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ CO2 से मोल्स ऑफ CO2 निकाले, उतने ही मोल NaHCO3 के होंगे। यहां से मास ऑफ NaHCO3 आ गया, दिस इज द मास ऑफ NaHCO3 इन 10 मिलीग्राम टेबलेट। तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ टेबलेट इनटू 100 विल गिव परसेंटेज ऑफ NaHCO3 इन द टेबलेट गाइस। 10 मिलीग्राम से, मिलीग्राम है ना इसलिए मैंने उसे 1000 से डिवाइड किया है। हाँ हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं बारी से कर दूं कॉपी। 1 सेकंड, पहले लिख लो, लिख लो, नोट इट डाउन गाइस। गाइस इस क्वेश्चन को देखो, रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 6:1 इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की मास रेशियो 6:1 है। If one molecule of the above compound contains half as much as oxygen as required to burn one molecule of compound CxHy completely to form CO2 and H2O, the empirical formula of compound is, पता नहीं क्या बोल गया, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। If one molecule of compound contains half as much as oxygen, अच्छा जी, as required to burn one molecule of CxHy। स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं कहां पे आता है। गैस CxHy को बर्न करते हो, उसकी तो हमें बैलेंस इक्वेशन पता है। हाँ है ना बच्चों? यार ये एक और समस्या है, कोई बात नहीं, ये है बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक गाइस? कोई डाउट? हमें कहा गया है कि ऑक्सीजन कितना लग रहा है, ऑक्सीजन इतना लगता है CxHy के लिए। एक तो ये O2 है, O कितना होगा बच्चों? अगर O2 इतना लग रहा है फॉर 1 CxHy, तो O कितना लग रहा होगा बच्चों? अबे इंटू 2 गाइस, ये O2 है, ये O2 है, तो O कितना होगा इसमें? हाँ है ना? दिस इज द अमाउंट ऑफ O, दिस इज द अमाउंट ऑफ O रिक्वायर्ड फॉर CxHy, दिस इज द अमाउंट ऑफ O रिक्वायर्ड फॉर CxHy। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? दिस इज द अमाउंट ऑफ O रिक्वायर्ड फॉर CxHy। ये कह रहे हैं इसके अंदर जो O है दैट इज हाफ एज मच ऑक्सीजन, मतलब इसका हाफ। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन CxHyOZ, मतलब दिस इज Z बच्चों। क्लियर है या नहीं गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? CxHy को बर्न करने के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो O कितना चाहिए? इंटू 2, दिस इज द अमाउंट ऑफ O रिक्वायर्ड फॉर CxHy। हमें कहा गया है इस ऑक्सीजन का आधा ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन CxHyOZ, मतलब Z मस्ट बी हाफ ऑफ दिस। हाँ है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? समझ गए? किसी को डाउट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारा O2 रिक्वायर्ड वाज दिस मच, तो O रिक्वायर्ड विल बी दिस। बैलेंस करके बेटा यहाँ पे देखो, X और Y/2 तो समझ आ गया होगा, कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस किया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2x है, यहाँ पे ऑक्सीजन Y/2 है, और यहाँ पे O2 है,
तो उसका O2 है तो बेसिकली बाय 2 करोगे ना बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज मत करो। यहां समझिए गाइस, हरे को क्लियर हो गया? दिस वॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2 रिक्वायर्ड फॉर CxHy। दिस वॉज द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर CxHy, तो O रिक्वायर्ड विल बी डबल ऑफ दैट। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, these were the moles of O2 required to convert CxHy to, या कंबशन करने के लिए of CxHy, these are the moles of O2 required. Moles of O required will be double of that. और हमें कहा गया है इसके अंदर moles are half the moles of O required, तो उसका हाफ, इसका हाफ आर द मोल्स ऑफ O प्रेजेंट इन CxHyOZ। CxHyOZ के अंदर मोल्स ऑफ O प्रेजेंट आर हाफ द मोल्स ऑफ O रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ CxHy। समझ गए बच्चों? सो दिस इज योर रिलेशन ऑफ Z विद X एंड Y। क्लियर है यहां तक? अभी एक प्रॉब्लम और है कि हमें ये नहीं पता व्हाट इज X एंड Y। एम्पेरिकल फॉर्मुला पूछा है, रेशियो पूछी गई है, तो Z तो हमें पता चल गया इन टर्म्स ऑफ X एंड Y, हमें X और Y के बीच में भी रिलेशन चाहिए। उसके लिए हमें दे रखा है 6:1 इज द मास रेशियो। तो मोलर रेशियो क्या होगी कार्बन और हाइड्रोजन की? कार्बन के मोल्स हो जाएंगे 6/12। ऐसे मान के लो 6 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो दीज आर द मोल्स ऑफ कार्बन एंड दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कार्बन इज टू हाइड्रोजन बच्चों। तो हमें यहां से दिख रहा है कार्बन इज टू हाइड्रोजन की रेशियो क्या आ रही है, 1/2:1 या 1:2। हाँ है ना बच्चों? कार्बन अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन 2 मोल है। कार्बन अगर हाफ मोल है तो हाइड्रोजन 1 मोल है। सो दिस इज द मोलर रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक? तो हमें पता चल गया है बेसिकली कि अगर कार्बन, अगर X 1 है, अगर कार्बन यहां पे देखो X अगर 1 है, अगर कार्बन 1 है तो Y कितना है बच्चों? 2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्योंकि हमें पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन मोलर रेशियो, दे आर इन मोलर रेशियो 1:2। तो कार्बन के मोल्स अगर 1 है तो हाइड्रोजन के मोल्स 2 है। यहां से एक काम करो, X और Y की वैल्यू 1 और 2 डाल दो इसके अंदर, यहां से आ जाएगा Z बच्चों। Z को ये बताएगा कितना आ रहा है, X को 1 डाले Y को 2 डालें तो 3/2 आ रहा है। सो दिस इज द मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो इट विल बी C2H4O3। रेशियो नहीं लेते ना गाइस, फ्रैक्शन नहीं लेते हम, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। पहले हमने Z निकाला इन टर्म्स ऑफ X एंड Y, और X और Y को निकाला यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 1 ग्राम में, तो कार्बन के मोल्स इतने आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स इतने आ गए। सिंपलेस्ट रेशियो देखिए, इट इज 1:2। मतलब हमारा कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, उसके हिसाब से Z निकाल लिया। सिंपलेस्ट रेशियो से एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। गॉट इट और नॉट गाइस? ये तो कर लोगे आसानी से, करा हुआ है। इसको और देख लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। NaClO3 इज कन्वर्टेड टू NaCl, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये बैलेंस कर दिया। रेजिड्यू इज डिजॉल्व, रेजिड्यू ये रहा होगा, और इसको AgCl की फॉर्म में हमने प्रेसिपिटेट कर दिया, मतलब Ag प्लस कहीं से आ रहा होगा और हमने AgCl बना दिया। पूछा गया है AgCl का कितना मास बनेगा। हमें कहा गया है
NaClO3 ने NaCl और ऑक्सीजन बनाया, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इतना ग्राम। ये जो लॉस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन के ग्राम जितने हैं, हाँ है ना बच्चों? हमें ऑक्सीजन के ग्राम दे रखे हैं और पूछा गया है कि AgCl कितना बनेगा, AgCl के ग्राम्स कितने बनेंगे। हमें एक आ गया NaCl3 को हीट करा, NaCl बना, O2 बना, ऑक्सीजन के ग्राम जितने बने, तो हमारा AgCl कितना बनेगा NaCl से? नहीं, हम कहेंगे 0.16/32। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ O2। अब अगर O2 इतना बन रहा है तो NaCl कितना बना होगा? इंटू वॉट? इंटू 2/3 बच्चों। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3/2 O2 होता है तो एक NaCl होता है, तो इतना होगा तो दिस इंटू 2/3, इतना मोल NaCl होगा। हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर O2 के इतने मोल बने तो NaCl के इतने मोल बने, और जितना NaCl है वो सारा का सारा AgCl दे रहा है। और थोड़ा रिएक्शन को अगर तुम कंसीडर करो, या ऐसे सोचो कि जित जो हमारा क्लोरीन NaCl में है वही क्लोरीन अब क्या किस में है? AgCl में। दीज वर मोल्स ऑफ NaCl, इसमें क्लोरीन कितना होगा? इंटू 1। अब इतना ही मोल AgCl में क्लोरीन है, राइट गाइस? अब क्लोरीन से हम वापस AgCl पे जा रहे हैं, समझे या नहीं समझे गाइस? दीज वर मोल्स ऑफ Ag, 1 सेकेंड, these were moles of NaCl, these are moles of chlorine and in NaCl, these are also moles of chlorine in AgCl। अब इतने मोल अगर क्लोरीन AgCl में, तो मोल ऑफ AgCl कितने होंगे? सेम होंगे, क्योंकि एक क्लोरीन मींस एक AgCl। हाँ है ना बच्चों? या तो तुम्हें रिएक्शन दे रखी हो या फिर हम क्लोरीन के हिसाब से चले आएंगे। दीज वर मोल्स ऑफ AgCl, NaCl, these are moles of chlorine in NaCl, these are also moles of chlorine in AgCl, these are also moles of AgCl। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हमने NaCl के मोल से हमने NaCl के मोल से Cl के मोल्स निकाले। हमने कहा यही मोल Cl AgCl में होगा। अब Cl से हम वापस AgCl निकाल रहे हैं, इतने ही मोल AgCl होगा नहीं होगा? क्योंकि 1 क्लोरीन इंडिकेट्स 1 AgCl। हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? आई रिपीट वंस मोर। NaCl के मोल्स इतने थे, NaCl से Cl इतना आया, अब इतना ही Cl AgCl में है, तो अब Cl से हम वापस AgCl निकालना चाह रहे हैं। हम कहेंगे अगर एक Cl है दैट मींस 1 AgCl है, तो इतने मोल Cl का मतलब इतने ही मोल AgCl बना होगा। इतने मोल AgCl बना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी ग्राम्स ऑफ AgCl फॉर्म। समझे या नहीं समझे बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? या फिर तुम सिंपली ये कह देते एक NaCl से एक AgCl बनता है, तो इतने मोल NaCl से इतना ही मोल AgCl बनेगा, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl विल गिव ग्राम्स ऑफ AgCl। हाँ है ना बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक क्लियर है? गुड। होल्ड ऑन अ सेकंड बच्चों।